नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर आज बहुत ही बेहतरीन, जानदार और शानदार वीडियो में लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में एक और स्प्लिट एसी की जबरदस्त वायरिंग लेकर आया हूं। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर इस वायरिंग को आप बेहतर रूप से समझिएगा। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करें। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, एक और पीसीबी मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। ये मैनुअल पीसीबी है जिसको मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। ये फेस है, ये COMP कंप्रेसर का पॉइंट है। यहां पे साइड में 3 पॉइंट जो बना होता है ये न्यूट्रल का बना होता है, जिसमें न्यूट्रल देकर किसी भी पिन से हम आउट करा लेते हैं। नीचे ब्लोअर फैन को चलाने के लिए अलग अलग पॉइंट बना होता है, जो हाई, मीडियम, लो और स्विंग मोटर का होता है। एच का मतलब हाई, एम का मतलब मीडियम और यल से लो हो जाएगा। और जो एक तो पिन एक्स्ट्रा बचेगी वह स्विंग मोटर का होगा, जो साफ साफ पिनों पे लिखा होता है। यहां पे इंडिकेटर बना होता है, जिसके सामने अपने रिमोट को आप दिखाते हैं तो आपका सिस्टम काम करता है। इस पीसीबी पे छोटा सा डिस्प्ले बना होता है, जिसपे आपके एसी का, आपके पीसीबी का कौन कौन सा फंक्शन काम कर रहा है उसको डिस्प्ले करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है। यहां नीचे एक ब्लोअर फैन मोटर है, जो एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर गैलरी के माध्यम से कमरे में ठंडी हवा फेंकता है। दोस्तों, इस पे भी हाई, मीडियम, लो और कॉमन के तार निकले होते हैं, जिसमें सप्लाई जुड़कर इसको हम चलाते हैं। इस ब्लोअर फैन में रनिंग कैपेसिटर लगा होता है, जो 4 या 6 MFD का होता है। दोस्तों, यह कैपेसिटर कितने एचपी का होता है यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह माफ करिएगा, कैपेसिटर नहीं, यह ब्लोअर फैन कितने एचपी का होता है। जो हमारा स्प्लिट एसी में लगने वाला ब्लोअर फैन 1/4 एचपी का होता है या 1/6 एचपी का होता है। और इसके ठीक पास में एक पार्ट और लगा होता है, जो स्विंग मोटर होता है। कुछ लोग इसे ग्रिल मोटर के नाम से जानते हैं। यह कमरे में हवा को फैलाने का कार्य करता है। नाम क्या है इसका? स्विंग मोटर। यह एसी के ग्रिल को ऊपर नीचे करता रहता है, जिससे एसी से निकली हुई हवा पूरे कमरे में फैलती रहती है। यह हमारा ब्लोअर फैन था। ये सारे पार्ट हमारे इंडोर के हो जाएंगे। अब यहां पे तो मैं पार्टीशन कर दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पार्टीशन से ऊपर के जो पार्ट होंगे वो इंडोर कहलाते हैं और पार्टीशन के जो नीचे के पार्ट होंगे वो आउटडोर कहलाते हैं। अब यहां पे एक जंक्शन बना दे रहा हूं। ये 2 का मतलब फेस होगा, एन का मतलब न्यूट्रल होगा और ई का मतलब अर्थ होगा। ये फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग का 3 पॉइंट है। ये हमारा जंक्शन है। और स्प्लिट एसी में आपको किस्म किस्म का जंक्शन मिलता है। ये जंक्शन क्या करता है? हमारी लाइटों को सुरक्षित बांटने का कार्य करता है या फैलाने का कार्य करता है। यहां पे देख पा रहे होंगे आप, ये हमारा कंप्रेसर है। दोस्तों, कंप्रेसर में सप्लाई देने के लिए 3 पिनें बनी होती है, 3 खूंटियां होती है, जिसे टर्मिनल कहते हैं। और इसमें एक कॉमन का होता है, दूसरा रनिंग का होता है, तीसरा स्टार्टिंग का होता है। और इन तीनों में सप्लाई देकर अपने कंप्रेसर मोटर को चलाया जाता है। यहां पे नीचे एक कंडेंसर फैन होगा, जो अपनी हवा के द्वारा कंडेंसर को ठंडा करता है, जिससे कंडेंसर हमारी गैसों को आसानी से
वेपर से द्रव में बदल लेता है। यह जो कंडेंसर फैन होता है दोस्तों, यह 1/2 या 1/4 HP का होता है। अब 1/2 का प्रयोग कहां करेंगे, 1/4 का प्रयोग करें, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। यदि आपकी स्प्लिट एसी आधे टन की होगी, 1 टन की होगी, तो उसमें 1/4 HP का कंडेंसर फैन लगाइएगा। और वहीं पे अगर हमारी एसी 1.5 टन की या 2 टन की होगी, तो हमारे कंडेंसर फैन का एचपी बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो कितने हार्स पावर का हो जाएगा, 1/2 HP का, मतलब आधा HP का हो जाएगा। इन दोनों मोटरों को चलाने के लिए इसमें एक 50 MFD का रनिंग कैपेसिटर प्रयोग किया जाएगा, जो हमारे दोनों मोटरों को चलाने का कार्य करेगा। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे तीनों जगह 4-4 पीले हैं दोस्तों। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि कहां पे फेस दिया जाएगा, कहां से रनिंग जाएगा, कहां से स्टार्टिंग जाएगा, कहां से फाइन को लाइट जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर की पिनों पे साफ साफ लिखा होता है, एक जगह सी लिखा रहेगा, एक जगह हर्म लिखा रहेगा, और एक जगह फैन लिखा होगा। तो सी वाले पे फेस दिया जाता है, और वही फेस देके सारे मोटरों को रनिंग दिया जाएगा। कहां से, सी वाले से। हर्म से कंप्रेसर को स्टार्टिंग जाएगा, और फैन से फैन को स्टार्टिंग जाएगा। तो ये रहा हमारा कैपेसिटर, जो हमारे कंप्रेसर को और फैन मोटर को झटका मार के चलाने कार्य करता है। आइए एक बार फिर पार्टों से परिचय करा देते हैं, फिर उसकी वायरिंग करेंगे। ये हमारी पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो हमारी पूरी एसी को चलाने का कार्य करता है। ये हमारा ब्लोअर फैन मोटर है, जो एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर ग्रिल के माध्यम से कमरे में ठंडी हवा फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा स्विंग मोटर है, जो कमरे में हवा को फैलाने का कार्य करेगा। ये रहा हमारा इंडोर का पार्ट दोस्तों। अब आते हैं पार्टीशन के इस पार, जो हमारा आउटडोर का हिस्सा है। आउटडोर में यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये जंक्शन है, जो लाइटों को सुरक्षित बांटने का कार्य करता है, फैलाने का कार्य करता है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा कंडेंसर फैन है, जो अपनी हवा के द्वारा कंडेंसर को ठंडा करता है, जिससे कंडेंसर हमारी गैसों को आसानी से वेपर से द्रव में बदल लेता है। ये हमारा आरसी रनिंग कैपेसिटर, जो कितने पावर का है, 50 MFD का है। ये 50 MFD का क्यों लगा हुआ है, क्योंकि 45 MFD कंप्रेसर को चलाने के लिए होता है, और 5 MFD कंडेंसर फैन के लिए होता है, इसलिए ये 50 MFD का लगा होता है। ये करता क्या है, हमारे मोटर को झटका मार के स्टार्ट करने का कार्य करता है। अब आइए इसकी वायरिंग करके आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि यहां से हम 2 तार लेंगे, जिसमें एक तार न्यूट्रल का होगा, दूसरा तार फेस का होगा। न्यूट्रल के तार को सबसे पहले हम कहां देंगे, न्यूट्रल के पॉइंट से जोड़ देंगे। फेस के तार को फेस के पॉइंट से जोड़ देंगे। अब सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे, उसके बाद फिर फेस की वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल के तार को यहां से हमने कहा दिया, ब्लोअर फैन को कॉमन जोड़ दिया, और यहीं से न्यूट्रल कहां चला जाएगा, स्विंग मोटर को कॉमन। मतलब न्यूट्रल के तार को दोनों मोटरों को कॉमन जोड़ दिया गया, न्यूट्रल जोड़ दिया गया। अब यहीं से न्यूट्रल बीच से आउट कराएंगे, जो कहां लेके चले जाएंगे, जंक्शन के एन वाले पॉइंट जाएंगे, मतलब जंक्शन के न्यूट्रल वाले पॉइंट पर ले आएंगे, ले आकर वहां पे जोड़ दिया जाएगा। मतलब इंडोर से आउटडोर में न्यूट्रल आ गया, और COMP से क्या जाएगा, फेस आ जाएगा। 2 तार आएंगे, एक न्यूट्रल के आएंगे और एक फेस के आएंगे। जो तीसरा तार होता है वो अर्थिंग का जाएगा, जो ई वाले पॉइंट पे आता है। इसको भी जोड़ दीजिए आप। ये अर्थिंग का पॉइंट है दोस्तों, ई वाले पॉइंट जोड़ दीजिएगा, और इसको अपने इंडोर में कहीं भी आप जोड़ दीजिएगा, ताकि इंडोर को टच करने के बाद कस्टमर को किसी प्रकार की झंझनाहट जैसी शिकायत ना आ सके। हमने इंडोर में जोड़ लिया, और इंडोर में जोड़ते हुए हमने कहां ले चलाया, आउटडोर में लेके आ गया। अब आइए इंडोर की फेस की वायरिंग करते हैं। यहां से आप देख पा रहे होंगे, हाई से हाई जोड़ देंगे, मीडियम से मीडियम जोड़ देंगे, लो से लो को जोड़ दीजिएगा, साफ साफ पीसीबी पे लिखा होता है। और स्विंग मोटर से स्विंग मोटर को जोड़ दिया जाएगा। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे,
न्यूट्रल कहां चला जाएगा, कॉमन में, और यहीं से न्यूट्रल चला जाएगा कंप्रेसर को कॉमन। मतलब न्यूट्रल के तार को हमने दोनों मोटरों को कॉमन बांट दिया। यहां से कहां दिए हैं, कंप्रेसर को कॉमन दिए हैं, यहीं से न्यूट्रल कहां चला गया है, कंडेंसर फैन को कॉमन। मतलब न्यूट्रल के तार को दोनों मोटरों को हमने कॉमन बांट दिया। अब किसकी वायरिंग करेंगे, फेस की। ये 2 वाला पॉइंट जो होता है दोस्तों, ये फेस का होता है। हमने यहां से फेस को आउट करा के कहां दिया है, कैपेसिटर के सी वाले पॉइंट पे। आप यहां पे देख पा रहे होंगे कैपेसिटर के तीनों जगह 4-4 पिने हैं, तो यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो आप फेस कहां देंगे, सी वाले पॉइंट पे, और सी वाले पॉइंट से ही आप कंप्रेसर को रनिंग देंगे। और जो हर्म वाला पॉइंट होता है, यहां से आप क्या देंगे, अपने कंप्रेसर मोटर को आप स्टार्टिंग जोड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बच गया कंडेंसर फैन का सवाल। तो कंडेंसर फैन का जो रनिंग वाला तार होगा, ये भी कहा जाएगा सी वाले पॉइंट पे, क्योंकि सी वाले पे आपने फेस दिया है तो सबको रनिंग बांटेगा। यहीं से रनिंग कहां चला गया, कंडेंसर फैन को। और जो कंडेंसर फैन का जो स्टार्टिंग का तार होगा, ये चला जाएगा फैन वाले पॉइंट पे, क्योंकि इसका पावर छोटा होता है और हर्म का पावर बड़ा होता है। इसलिए हर्म से उठा के हमने कंप्रेसर को स्टार्टिंग को दिया है और फैंस को उठाकर हमने कंडेंसर फैन को स्टार्टिंग दिया है। तो ये रहा मेरा एक और बेहतरीन स्प्लिट एसी की वायरिंग दोस्तों। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।